नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अवैध रूप से चल रही पनीर फैक्ट्री पर पहुंची सीएमएचओ, अनियमितताएं पाए जाने को लेकर की कार्यवाही। आंख में मिर्ची डालकर मारपीट करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश। रामगंज थाना क्षेत्र निवासी महिला ने की आत्महत्या, मां न बन पाने के चलते थी डिप्रेशन में। अवैध खनन करने वाले के खिलाफ एडीए ने कराया मुकदमा दर्ज, पालरा में किया जा रहा था अवैध खनन। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। खाद्य विभाग की टीम ने आज अजमेर की नौसर घाटी के पास आरआर कॉलोनी में स्थित पनीर की फैक्ट्री में छापा मारा। कार्यवाही के दौरान सामने आया कि फैक्ट्री पिछले काफी समय से अवैध रूप से चलती आ रही है, जिसकी फूड लाइसेंस भी प्राप्त नहीं है। साथ ही जिस गुणवत्ता का पनीर बनाया गया है वह भी स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि कार्यवाही के दौरान सीएमएच ज्योत्सना रंगा भी उपस्थित रही, जो दर्शाता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है। दूध में से सारी पनीर ये निकाल ली इन्होंने, क्रीम निकाल ली और इससे पनीर का निर्माण किया। बच्चे के दूध से जो सेपरेट है दूध, उससे पनीर बनाया जा रहा है। ये इसने फैट पूरा निकाल लिया है, क्रीम निकाल ली है पूरी दूध में से, और एक तरह से जो सेपरेटा बचा है जिसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, उससे ये पनीर तैयार कर रहा है। तो और खाने योग्य होता है? मतलब क्वालिटी तो रही नहीं ना, पनीर में से फैट पूरा निकल गया तो उसकी गुणवत्ता तो खत्म हो गई। दूसरा क्या है, ये विदाउट लाइसेंस बिना फूड लाइसेंस के काम कर रहा है, एक तरह से अवैध रूप से काम कर रहा है। सर, हमें कल देर शाम एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कोई इस तरह से पनीर बनाया जा रहा है और उसके दूध के सोर्स का पता नहीं है कि कहाँ से है। तो आज हमने ये सोचा कि इससे पहले कि कुछ और नुकसान हो पब्लिक को, तो हमने कहा इसको एक बार सर्वे कर लेते हैं कि सच में शिकायत सही है या नहीं है। और पाया तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि एक तो मिल्क का सारा फैट निकाल के फिर पनीर बनाया जा रहा है, जो कि नियमानुसार नहीं है। इसका फैट कंटेंट बिल्कुल मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा ये कि जो अनहाइजीनिक कंडीशंस है वो आप देख रहे हैं,
और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास फूड लाइसेंस है ही नहीं, इन्होंने सरकार से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त ही नहीं करी। तो फूड लाइसेंस नहीं है तो पहला तो ऑफेंस यही बन जाता है। और बाकी तो जो स्थिति आप देख रहे हैं, फिर ये नौसर घाटी के जस्ट नीचे हैं राजू राम जी हैं, और हाँ पनीर के सैंपल भी ले रहे हैं और अभी सारा बंद करवाएंगे इसको। दूध भी है, दूध के भी लेंगे सैंपल। हाँ, स्वास्थ्य के लिए मानकों पे नहीं है, जो स्वास्थ्य के मानक है पनीर बनाने के उसके ऊपर नहीं है, और साथ ही साथ जो हाइजीन कंडीशंस हैं वो भी नहीं है। तो प्रथम दृष्टया यहाँ तो गड़बड़ ही है। दूध में भी मक्खियाँ पड़ी हैं। जी बिल्कुल, वही कह रही हूँ कि साफ सफाई नहीं है, और इतनी गंदगी में अगर कुछ खाद्य सामग्री बनाई जा रही है तो अभी तो हम पहले दूध भी टेस्ट करेंगे कि दूध का क्या हाल है, किस प्रकार का दूध काम में लिया जा रहा है, ये भी टेस्ट करेंगे। और ये तो टेस्ट ही हो गया कि दूध का सारा फैट निकाल के फिर पनीर बनाया जा रहा है, तो ये भी गलत है। हाल ही में अजमेर से एक मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें लगभग 8 से 10 बदमाशों ने 2 व्यक्तियों के साथ बुरी तरह मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अजय गुर्जर उर्फ चिंटू बताया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व अजमेर के माकड़वाली निवासी मेवाराम गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि वो और उसका भाई नारायण गुर्जर जनाना से माकड़वाली वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक से कुछ बदमाश आए, उनकी आंखों में मिर्ची डालकर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसमें उनके भाई नारायण गुर्जर के शरीर में कुल 5 फ्रैक्चर्स आए हैं। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आज इसी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अजय गुर्जर उर्फ चिंटू गुर्जर है। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी सुपारी लेकर ऐसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आज आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। 15/10/2024 को परिवादी मेवाराम ने थाने पर उपस्थित होकर एक प्रकरण संख्या 522/24 धारा 109 क्लोज 1, 115 क्लोज 2, 126 क्लोज 2, 179 क्लोज 2 में प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरे भाई को जो ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, जिसको रोककर और उसके आंखों में मिर्ची डाल के उसके साथ में मारपीट की है, जिसमें आरोपी आज जो मदद करने वाला है उसको हमने आज गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। 3 को पहले भी पकड़ लिया था। हाँ, 3 को पहले गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है, जो आज अभी तक केंद्रीय कारागृह में न्याय परीक्षा में चल रहे हैं। ये मतलब सहयोगी ही है। हाँ, ये सहयोगी है। इसका नाम अजय उर्फ बिट्टू गुर्जर है, अजय उर्फ चिंटू गुर्जर है। पिताजी का नाम धर्मेंद्र गुर्जर है, निवासी गणेशगढ़ शासनगढ़ अजमेर का है। आज पेश करोगे कोर्ट में इसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृत महिला के परिजनों के अनुसार विवाहिता रामगंज कंजर बस्ती निवासी है, जो कि मां न बन पाने के दुख के चलते परेशान थी और डिप्रेशन में चल रही थी। परिजनों का कहना है कि इसी के चलते आत्महत्या की गई है। आपको बता दें, मृत महिला के पास से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रामगंज कंजर बस्ती वहाँ शादी की थी, बच्चे के 4 साल हो गए थे, तो बच्चे हो रहे थे नहीं, इसकी तरह टेंशन में थी बिल्कुल, और गुनमान रहती थी बिल्कुल। और आज सुबह का नाश्ता दोनों साथ में बैठ के करा इन दोनों ने, सुबह 7 बजे के टाइम पे, और 7:30 बजे का काम पे चला गया वो। इसके बीच बाद में उसने सुसाइड कर लिया। कहाँ पे रहते थे ये? रामगंज कंजर बस्ती। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम नीतू है और पति का? पति का नाम अजय है। पति क्या करते हैं वो? ऑटो चलाते सर। कौन सी जगह रहने वाले? कंजर बस्ती हम रामगंज। क्या घर में ही लगाई फांसी? घर के सी अंदर। कोई सुसाइड नोट वगैरह? कुछ भी नहीं सर। कौन सा थाने पे इत्तला दी आपने? अपने रामगंज थाना। क्या लगा, पोस्टमार्टम कराओगे आप? सर अब हम तो चाहते कि ये नहीं हो तो अच्छी बात है। कोई शक शुबा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपका नाम? अरविंद। आपके मैं इसका मासा हूँ। पालरा में स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध खनन करने वाले अक्षयराज सिंह रावत के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्षयराज सिंह रावत व उसके एक अन्य साथी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसके बाद एडीए की टीम को इसकी सूचना मिली है और वे मौके पर पहुंचे। एडीए की टीम को देखते हुए वह मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ डंपर सहित एक जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। इसके बाद एडीए द्वारा आदर्श नगर थाने में अक्षयराज सिंह रावत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कल माइनिंग विभाग के फोरमैन धर्म सिंह प्रजापति ने एक लिखित रिपोर्ट थाने पे उपस्थित होकर पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि साहब ग्राम पालरा की जो एडीए की जो जमीन है, उस जमीन में अक्षयराज रावत
जो उसने वहाँ पे उसका अवैध खनन करके और वहाँ से उन्होंने जो बर्डा और पत्थर निकाले हैं और उसको वहाँ से चोरी किया है। और जब वो एडीए और उसकी टीम मौके पर पहुंची उस समय भी वहाँ पे कोई खनन चल रहा था और डंपर भर के ले जा रहे थे। टीम को देखते ही और डंपर वगैरह खाली करके छोड़ भाग गए। उसमें से कुछ डंपर उन्होंने जब्त किए हैं, एक जेसीबी जब्त की है और एक्सकेवेटर जो मशीन है वो इनके साथी लेके भाग गए। इस पर इन्होंने चोरी, एमएमआरडी एक्ट और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया। कितने लोग थे? ये पालरा की सरहद में स्थित जगह है जिसमें अक्षयराज सिंह और एक अन्य व्यक्ति का इन्होंने के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। धारा चोरी और अवैध माइनिंग और राजकार्य में वादा की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और सफाई से संबंधित व दवाइयों की उपलब्धता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। ये संबंधित निरीक्षण था हमारा। अधीक्षक जी के साथ हमने अभी पूरा एक बार इनकी व्यवस्थाएं देखी हैं। हॉस्पिटल में 3 काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाइजीनिक कंडीशंस यहाँ की अच्छी हो, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है उनका बिहेवियर पेशेंट के साथ कोर्डियल हो। इन तीनों ही मापदंडों पे हम लगातार सुधार कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इतना हाई इनफ्लो है पेशेंट्स का, लगभग 4 से 5 हज़ार आउटडोर का यहाँ पे लोड है, उनको बेहतर सुविधाएं मिले, ट्रीटमेंट अच्छा मिले और मरीज यहाँ से स्वस्थ और संतुष्ट होकर के जाए। सफाई व्यवस्था भी मैंने देखी है, उसमें इम्प्रूव हुई है पहले से। बैठने की व्यवस्था इम्प्रूव हुई है, जो अटेंडेंट्स वगैरह आते हैं, और लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है कि व्यवस्थाएं और सुधार हो और इसके हम टाइम टू टाइम फिर लगातार एक बार फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे। जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, कई बार बहुत इमरजेंसी में आते हैं, कई बार उनके कुछ रेगुलर कुछ हैं बीमारियाँ, तो यहाँ आते ही उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, डॉक्टर्स उनको अटेंड करें। जिनसे मैंने बात की है वो काफ़ी संतुष्ट हैं और अब हमारी टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि उनको बेहतर सुविधाएं मिले और बेहतर इलाज मिले। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। यहाँ पे जो परीक्षा आयोजित की जा रही है 3 दिन से, उसके लिए हमने यहाँ पुलिस लाइन चौराहे पे हनुमान मंदिर में जो बच्चों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए जो सुविधा खाने की और चाय नाश्ते की और उनको सेंटर पे पहुँचाने के वाहन की जो भी सुविधाएं दी है, उसके लिए हमारी जो माल्यान ज्योतिबा फूले माल्यान सैनी माल्यान समिति के द्वारा जो किया जा रहा है, उसका बहुत ही अच्छा निकला है कि बहुत अच्छे तरीके से सुविधाएं दी जा रही है। और उसके लिए मैं सभी समाज बंधु जो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं उन सब का आभार और धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने ये सुविधाएं दी है। और साथ में हमारे
समाज के जो माली रत्न महामाशा त्रिलोकचंद जी। आज क्या कार्यक्रम था? अजमेर में सीईटी के 12th पास जो अभ्यर्थी अजमेर में, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बालोतरा, नागौर, जालोर से जो बच्चे आए, ब्यावर, उन सब के लिए हमने अजमेर के अंदर एक रहने की और खाने की व्यवस्था हमने करी। तो रहने के अंदर हमने बालाजी का मंदिर, पुलिस लाइन चौराहे के स्थित इन लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि हमारे यहाँ रखिए बच्चों की व्यवस्था, तो हमने इनके यहाँ व्यवस्था रखी। यहाँ पर हमारे हेमंत भाटी है, उन्होंने अपने यहाँ पर गद्दे, रजाई, तकिए वगैरह की व्यवस्था रखी। और हमारे त्रिलोकचंद जी भाई साहब है, इन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से खाना खिलाऊंगा। तो इस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर के इन बच्चों के लिए एक व्यवस्था रखी। तो उसमें हमारी ज्योतिबा फुले सैनी माल्यान एकता समिति ने पहले मीटिंग करी, विचार किया, और इन सब लोगों ने कहा हम सब मदद करेंगे आपकी। तो हमने इन बच्चों के लिए व्यवस्था करी और 3 दिन तक हमारे यहाँ प्रोग्राम रहा। तो आज हमारा प्रोग्राम लास्ट दिन है, समापन रहा। तो हम आज जितने भी सभी लोग हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, और आने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं उन सब के लिए ये दुआ रखते हैं कि ये सब लोग अच्छे परीक्षा से पास हो, और इसी तरह राजस्थान में सभी लोग अपने अपने व्यवस्था अपने अपने स्तर पर करें और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, जिससे इन बच्चों को बिना टेंशन आए और यहाँ रहे, अपना खाना खाए और अच्छी से ये परीक्षा की तैयारी करते हुए आराम से सुबह। कौन सी समिति द्वारा किया गया है? हमारी ज्योतिबा फुले सैनी माल्यान एकता समिति अजमेर। क्या इसमें जितने हमारे यहाँ पे सभी समाज के बच्चे आए थे, तो हमने किसी को भी मना नहीं करा। जो भी आए बच्चे, हमने सबको यहाँ व्यवस्था दी, सबको खाना खिलाया आराम से। हमने उनको यही कहा हमारे यहाँ कोई जाति भेद का काम नहीं, हमने सबको मना किसी को नहीं किया। जो भी आए हम उनका सबका स्वागत। परिचय आपका? जैसे कि आप लोगों को विदित है, एनईटी की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 3 दिन के लिए इनका प्रयोजन था, जिसमें हमारे अजमेर के माली समाज की समिति, ज्योतिबा फुले सैनी माल्यान एकता समिति, खेलोतों की डूंगरी, अजमेर, राजस्थान, इनके समिति के कार्यकर्ता हेमेंद्र जी सिंगोदिया और उनकी टीम के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। 3 दिन से इनकी पूरी टीम लगी हुई है। कल के लिए तो एक बहुत हर्ष का विषय है कि रात में 2 बजे तक यहाँ बच्चे आते रहे और 98 बच्चों ने यहाँ उपस्थिति दी, जिनको भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और दूसरे दिन नाश्ते के साथ साथ उनके गंतव्य स्थान तक उनको पहुँचाने की व्यवस्था की इन्होंने, जो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही मैं अजमेर वासियों को और क्षेत्रवासियों को और मीडिया कर्मियों और इनके परिवार के लिए आने वाले त्यौहार दीपावली और धनतेरस, दिवाली की और सभी त्योहारों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और सभी से, अजमेर वासियों से, सभी लोगों से, सभी समाज के बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि इसी तरह अपने स्तर पर अपने अपने समाज के बच्चों की समय समय पर एग्ज़ाम में आते हैं तो उनको इस तरह से सेवा देते रहें, ताकि वो बच्चे अपने एग्ज़ाम देने में सक्षम रहें, अच्छे रहें, उनके रहने खाने की व्यवस्था हो जाए। ये बहुत ही सराहनीय रहेगा। एक बार मैं और दिवाली और त्योहारों की हेमेंद्र जी सिंगोदिया और इनकी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका नाम? मीनू मनोविकास मंदिर चाची आवास में दक्ष एम्पावरमेंट एबिलिटी फाउंडेशन द्वारा अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। नमस्कार जी, आज महाविद्यालय में इसके पहले महिला उत्पीड़न को लेकर के कार्यक्रम हुआ और अभी मीनू मनोविकास मंदिर के माध्यम से चाची आवास और दक्ष एम्पावरमेंट एबिलिटी फाउंडेशन के माध्यम से एक कार्यक्रम हो रहा है। जो दिव्यांग बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, ये अपने हाथ की कला से कुछ उत्पाद बनाते हैं और उन उत्पादों को यहाँ पर आकर के लाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं। तो इनके लिए आज हमने एक मंच तैयार किया है। महाविद्यालय परिवार इनके साथ है और इनकी जो भी योग्यताएं हैं उसको आगे तक बढ़ाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। और इन सब जो दिव्यांगन बच्चे हैं, इनके चेहरों पर जो एक मुस्कुराहट है, खुशी का जो आलम है, ये देख कर के हमें शिक्षा के सामाजिक सरोकारों और दिव्यांगजनों की जो योग्यता है उसको कैसे एक शेप में दिया जाए, इसकी एक बहुत बड़ी वानगी है। धन्यवाद। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। दिवाली के अवसर पर अजमेर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी ट्रैफिक पॉइंट्स शुरू कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मी यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बेधड़क होकर अजमेर के आगरा गेट चौराहे से आप निकल जाया करते थे, लेकिन आज से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। टीआई भिकाराम काला देखिए यहाँ पर मौके पे लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, तभी आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखिए यहाँ से आज से यहाँ पर रेड लाइट शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आप गफलत में यहाँ से निकलें और आपका चालान यहाँ पर कट जाए। तो इसके लिए सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज से आगरा गेट पर ट्रैफिक पॉइंट शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो ट्रैफिक टीआई है भिकाराम काला पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं अपने स्टाफ के साथ। लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आज से यहाँ पर ट्रैफिक पॉइंट शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम लगातार आप तक दिखा रहे हैं। देखिए, इसलिए शहर में और भी जगह पर जैसे मित्तल चौराहे की बात करें, वहां पर भी ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया गया है। ट्रैफिक के जवान लगातार देखिए लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर रेड लाइट है, अब आपको यहाँ पर रुकना अनिवार्य है। यातायात को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यहाँ पर आज से यह लागू की गई है। दिवाली को लेकर नगर निगम द्वारा शहर भर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर भर में लाइटिंग की जाएगी और नगर निगम की बिल्डिंग सहित सभी मुख्य चौराहों में बाजारों को सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी को लेकर लोगों में बढ़ते उत्साह को देखते हुए इस बार भी छोटी दिवाली वाले दिन शानदार आतिशबाजी की जाएगी। इस बार जो है नगर निगम की ओर से वैसे तो हर साल ही सजावट होती है दिवाली पर, इस बार भी सजावट होगी। तो अपने पुरानी चौपाटी से लेकर जो रीजनल कॉलेज की चौपाटी वहाँ तक पूरी सजावट की जाएगी। साथ ही साथ राम प्रसाद घाट है, वहाँ भी सजावट होगी। नगर निगम की जितनी बिल्डिंग हैं उन पर भी सजावट की जाएगी। अपने मार्टिन ब्रिज से लेकर आड़ी पुलिया तक वहाँ तक भी सजावट होगी। और साथ ही साथ जो शहर के विभिन्न चौराहे हैं वो भी उधर भी सजावट होगी। तो शहरवासियों के लिए देखने के लिए इस बार बहुत कुछ है। अपने सुभाष उद्यान है, उसमें भी बहुत अच्छी सजावट की जाएगी। तो सभी जगह जो इस बार सजावट की जाएगी और कुछ अलग हट के सजावट होगी ताकि शहरवासी इस इसका सजावट का आनंद ले सकें। और साथ ही साथ जो छोटी दिवाली है उस दिन जो है अपना ये पुरानी जेटी है, मतलब जेटी है जो उस पर जो है आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा है। तो वहाँ पर हर साल की तरह कुछ अलग आतिशबाजी की जाएगी। वहाँ पर भी कितने बजे शुरू होगा मैम ये कार्यक्रम? ये अपने ये कार्यक्रम 7 बजे हम 6:30 7 पे शुरू कर देंगे। और इस बार कितने दिन तक चलेगी लाइटें? इस बार जो है अपने ये धनतेरस से शुरू होती है सजावट, जो लाइटें होती है वो तो अपने भाई दूज तक रहेगी। इस बार नया दोगे मतलब शहर को डेकोरेशन? इस बार नया शहर को डेकोरेशन देंगे, अच्छा ही करेंगे डेकोरेशन ताकि शहरवासी याद रखें कि इस बार कोई अलग तरीके से डेकोरेशन हुआ। सभी शहरवासी जो है सभी से मतलब अनुरोध करूँगी, अपील करूँगी कि आप आएँ और शहर जो निगम ने जो सजावट की है उसको आप देखें और आनंद लें इसका। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।